साथ सरकार से लोहा ले रहे हैं दिल्ली में। किसानों को लगातार of fishermen and I'm talking about farmers. किसान पंचायत में दिल्ली के गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर से निकलकर एक तरफ किसान नेता शहर शहर महापंचायत कर आंदोलन को और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दो दिग्गज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने तरीकों से इस आंदोलन को ईंधन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की किसान महापंचायत में प्रियंका की एंट्री हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती है, जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। किसानों के बीच प्रियंका ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले। उन्होंने कहा कि जिस कानून का विरोध किसान कर रहे हैं, उसे नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है। कानून किसी किसान ने नहीं बनाए हैं, किसी नोटों की खेती करने वाले ने इन कानूनों को बनाया है। गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना, मक्के, सब्जियों की खेती करने वाले ने नहीं बनाया ये कानून। ये कानून नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है और ये कानून उन्हीं के लिए बना है। प्रियंका गांधी वाड्रा के खास निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी भी थे। प्रियंका ने किसानों के प्रति मोदी की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। प्रियंका हिंदी भाषी मैदानी इलाकों में किसानों की नब्ज टटोल रही हैं, तो राहुल गांधी दक्षिण भारत से मोर्चा ले रहे हैं। हालांकि किसानों की बात करते करते अक्सर वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे बीजेपी को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। चाहे वो मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय की बात हो या फिर उत्तर दक्षिण के लोगों की सियासी समझ में अंतर की बात हो। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. And I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? मुझे तो लग रहा कि ये नहीं पूछे कि देश में अब एक और प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता है। ऐसा ज्ञान शायद राहुल गांधी को छोड़ करके देश में किसी को नहीं हो सकता, जो पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने के सिवा और कुछ नहीं ये है कि जिसे देश का दशा और दिशा नहीं पता, जो विपक्ष का नेता है और वो ऐसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ राहुल और प्रियंका सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक विपक्ष पर ही किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं। एनडीए के विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप का अंत कहां होगा, कहना मुश्किल है। फिलहाल तो दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 91 दिन हो चुके हैं। आंदोलन जहां से शुरू हुआ था वहीं पर टिका हुआ है। हाँ, इतने दिनों काफी सियासी पानी बह चुका है।